यहाँ पे जैसे हम लोग यस करेंगे, जैसे हम लोग यस करेंगे, इंटर करने के बाद में हम लोग कंट्रोल ए कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हम लोग को करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब अलग अलग करेंसी क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिम्बॉल्स आएगा। जैसे हम लोग डॉलर के लिए होता है DLR, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद में कितने डिजिट हमको लिखना है वो डेसिमल 2 हम लोग रखेंगे। जैसे 50 पैसा लिखना है तो 50 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियन, क्या सभी अमाउंट को मिलियन में शो करना है, तो हम लोग नो रखेंगे इसको। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या आप चाहते हैं कि अमाउंट के बाद में हमारा RS लिखा रहे या रुपया का सिंबल रहे। अगर यस करते हैं तो बाद में आएगा, नहीं तो पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे यस ना करके नो ही रहने देंगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप चाहते हैं कि जो सिंबल आपका है डॉलर का, रुपया का, जो भी है, उसके बीच में और अमाउंट जो लिखे हैं उसके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो रखिए। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, मतलब कि कितना अमाउंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दशमलव के बाद में, और कितना को वर्ड में लिखना चाहते हैं। तो दशमलव के बाद में 2 वर्ड तक हम लोग लिखेंगे, जैसे कि 5 रुपया 50 पैसा, तो 5 रुपीज 50, ठीक है, 50 लिखेगा। अब 50 के बाद में अगर 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो 5000 करके बोलेगा, लिखेगा। तो उतना नहीं लिखना है हमको, केवल 50 पैसा लिखना है, तो 50 ही लिखेगा, ठीक है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही डॉलर के बाद में हम लोग एनसी बना लेते हैं। इसका फॉर्मल नेम होगा नेपाल करेंसी। रियाल अब इतना बना लिया, हम एस्केप करते हैं इससे। अब यहीं पे हमको मिलेगा रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज में चलेंगे, यह कब से किस डेट में हम लोग कराएगा, यहाँ पे डेट सेट करेंगे। और डेट सेट करने के बाद में डॉलर का स्टैंडर्ड रेट होगा, मान लीजिए कि 80 रुपये हम दे देते हैं। यानी कि एक्सचेंज में कितना भी प्राइस है, $1 अगर मान लीजिए कि हमारे इंडिया में आता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 80 रुपये, है ना। तो सेलिंग प्राइस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम लोग इसको कर देते हैं 82 रुपया कर देते हैं, और 81 कर देते हैं हम लोग बाइंग, यानी दोनों के बीच में कर देंगे। एनसी नेपाल करेंसी के लिए होगा 0.65, 0.62 होता है, 62 पैसा होता है। यहाँ पे कर देंगे 0.65, और फिर यहाँ पे कर दिए 0.62 या 64 कर देते हैं। रियाल कितना, 18 रुपया है कि 20 रुपया, 22 रुपया है। यहाँ पर कर देते हैं 25। चलिए जो भी होगा, हम लोग सीखने के लिए करते हैं। अब जब मान लीजिए कहीं पे काम करना होगा तो वहाँ पे तो आप लोग ऑटोमेटिक उस समय का डालेंगे ना। अभी हम तत्काल में मान के चलते हैं, हम लोग को कोई उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे येन का पता नहीं, येन का हम लोग डाल देते हैं 40 रुपीज, और इसमें येन के बाद में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 40 है, यहाँ पे 44 कर देते हैं, और यहाँ पे 43 कर देते हैं, ठीक है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद में हम लोग निकलेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही यहाँ पे लेजर मिलेगा, लेजर क्रिएट करेंगे। और लेजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग सिंगल में ही क्रिएट करेंगे, जैसे डॉलर का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। डॉलर को बनाए, ये क्या चीज़ है, किसके अंदर आएगा,
कैश इन हैंड के अंतर्गत। कैश इन हैंड के अंतर्गत रखेंगे इसको, क्योंकि रुपया है। कैश के अंतर्गत हम रखेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, रुपीज का सिंबल नहीं दे करके हम लोग डॉलर का सिंबल देंगे, और डॉलर का सिंबल दे करके यहाँ पे जैसे हम अमाउंट डालेंगे 5 लाख, और DLR यानी डॉलर का सिंबल उसके जस्ट बगल में, स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस को हम लोग को लिखना है। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इंडिया में इसका जो है 4 लाख डॉलर का इंडिया में हो जाएगा 4 करोड़ रुपया। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। वही हम लोग चलते हैं नेपाल करेंसी में। नेपाल करेंसी के लिए ये भी कैश इन हैंड के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पे NC कर देंगे, NC हो गया है। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 लाख हम नेपाल करेंसी के लिए करते हैं NC, NNC। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे 3,10,000 रुपया, यानी कि नेपाली रुपया हमारे इंडिया में क्या है, वैल्यूएशन उसका कम है, इसलिए यहाँ पे 3,10,000 रुपया हो जाएगा। तो जैसे हम लोग को मिलेगा रुपया नेपाली मिले तो वहाँ पे हम लोग का वैल्यूएशन क्या होगा, डॉलर मिला तो उसका क्या मिलेगा, रियल का क्या होगा। जैसे हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज में सेट किए हैं वही अमाउंट हम लोग को यहाँ पे जैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे उसका सिंबल डालेंगे, ऑटोमेटिक हमको बता देगा। तो इसी के लिए हम लोग जो है काम करते हैं, अलाउ मल्टी करेंसी F11 में जा करके अलाउ मल्टी करेंसी को जब ओके करेंगे, यस करेंगे, तो ये सभी ऑप्शन हम लोग लागू हो जाएगा, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।